बाबा जी वाराणसी से आ रहे हैं। बाबा जी आपका नाम? मेरा नाम अभिराम दास। ओके बाबा जी, हम लोगों को नर्मदा बारे में मैया के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, जी थोड़ा ज्ञान दीजिएगा। जी, ये नर्मदा मैया जो हैं ये हाँ। भगवान शिव की पुत्री है, इसलिए इनका नाम एक शिवांकरी भी है। हम्म, और भगवती नर्मदा भगवान शिव के पसीने से निकली है और अमरकंटक से मैया का प्राकट्य हुआ है और मैया खंबात की खाड़िया में जाकर के विश्राम ली है। पहले तो मैया बाल रूप में जब प्रकट हुई तो फिर अदृश्य हो गई, लेकिन 3 किलोमीटर आगे जाकर फिर कपिल धारा को पहाड़ों को फोड़ते हुए मैया का प्राकट्य हुआ है। और मैया ने फिर अनेक जंगल पहाड़ों से निकलते हुए जड़ी बूटियों को लेते हुए मैया निकली है और सागर में विश्राम ली है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ नर्मदा में जितने भी कंकड़ हैं वो भगवान शंकर ही है। तो बोलते हैं नर्मदा जी का हर कंकड़ ही शंकर है, इसलिए इसको शिव रूपा भी कहा गया है। और साक्षात बहता हुआ शिव ही माँ नर्मदा है। नर्मदा मैया के बारे में कहा गया है, नर्मदाए नमः प्राता, नर्मदाए नमो निशि, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि माम भव सागरात। भगवती अनेक प्रकार के सागरों के द्वारा ही हमारे जीवन को पार लगाने वाली है। ऐसी भगवती नर्मदा है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और इतनी बड़ी नदी कि जिसकी परिक्रमा होती है। परिक्रमा किसी भी नदी की नहीं होती, मात्र नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी इतनी बड़ी विशाल परिक्रमा होती है और लाखों भक्त आकर के वर्ष में इस परिक्रमा को पूरा करते हैं। ऐसी नर्मदा मैया की महिमा है। इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि दक्षिण तट पर पितरों का वास, उत्तर तट पर देवताओं का वास। यहाँ पर आकर के जितने भी ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मादिक देवता हैं, राम जी हैं, कृष्ण, ये सबने आकर के यहाँ साधनाएं की हैं। सबने आकर के अंतिम चरण में ऋषियों ने अपनी साधना को पूर्ण किया है, तभी उनकी साधना पूर्ण हुई है। क्योंकि माँ रेवा के बिना साधना पूर्ण नहीं होती। रेवा तीरे तपो कुर्यात। गंगा जो है वो ज्ञान की देवी है, नर्मदा जो है वो वैराग्य देती है और यमुना जो है वो भक्ति को प्रदान करने वाली है। ऐसी नर्मदा मैया की महत्वता है। 36 किलोमीटर का मैया का आंचल होता है, 18 किलोमीटर इस तरफ, 18 किलोमीटर उस तरफ। तो जो 36 किलोमीटर का पार्ट है ये भगवती का हृदयंगम है। 3600। हाँ, तो ऐसे 3600 किलोमीटर की ये पूरी परिक्रमा होती है भगवती की। अभी हम लोग सूलपाणी में हैं और सूलपाणी अंतिम चरण में चल रही है। कल से हम लोग गुजरात में प्रवेश कर जाएंगे। सूलपाणी मैया का आंचल है। इस सूलपाणी में 14 दिन की साधक की परीक्षा होती है। खाने की, पीने की, रहने की, सब चीज़ों की मैया परीक्षा लेती है और फिर देखती है कि साधक किस लायक है, उस योग उसको फिर मैया प्रसाद प्रदान करती है। तो हम लोग जब उत्तर तट पे जाएंगे तो हमको वहाँ पर ऋषियों की अनुभूति और अनेक प्रकार के देवत्व मंदिरों की स्थापना जिनके हम लोग दर्शन करेंगे सूलपाणेश्वर के बाद में। ऐसी नर्मदा मैया की महिमा है। महिमा तो कहाँ तक गाई जाए, नर्मदा मैया तो अनंत है। और नर्मदा का मतलब एक और है, नर्मदा हर नर के मद का हरण करने वाली माँ नर्मदा है। अच्छा। तो मैया सब तरह से अभिमान को मिटा देती है कि मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। ये सब मैया मिटा करके फिर अपना प्रेम प्रदान करती है। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। आपका पहला परिक्रमा है बाबा जी? जी भगवान, मैंने गाड़ी से पूर्व में किया था। लेकिन मेरा मन नहीं माना तो फिर मैया से प्रार्थना की थी, मैया एक बार यह अवसर पुनः प्रदान करे और मैया ने 1-2 वर्ष के अंदर ही वह अवसर प्रदान कर दिया। ऐसी मैया की करुणा करता है। नर्मदे हर बाबा। ಈ ಬಾಬಾ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನರ್ಮದಾ ಮಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಇನ್ನೂ ಶೂಲ್ಪಾಣಿ ಇದರಲ್ಲೇ